कल्पना कीजिए, बाहर 40 डिग्री की गर्मी है, सड़क तप रही है, पैरों में चप्पल तक नहीं है, सामने 200, 300 या शायद 500 किलोमीटर का सफर है, लेकिन फिर भी लाखों नहीं करोड़ों लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। कंधों पर कांवड़, होठों पर बोल बम और दिल में सिर्फ एक ही नाम, महादेव। लेकिन एक सवाल है, जब ये यात्रा भक्ति और आस्था की है तो फिर हर साल कांवड़ यात्रा के दौरान झगड़ों, तोड़फोड़ और विवादों की खबरें क्यों सुनाई देती हैं? क्या ये सिर्फ आस्था की कहानी है या फिर इसके पीछे कुछ और भी है? आज हम जानेंगे कांवड़ यात्रा का पूरा सच, इसकी शुरुआत कैसे हुई, हर साल कितने लोग इसमें शामिल होते हैं, लोग अपनी जान जोखिम में डालकर ये यात्रा क्यों करते हैं और आखिर क्यों कुछ घटनाएं इस पवित्र यात्रा की छवि को नुकसान पहुंचा देती हैं। अगर आपको लगता है कि कांवड़ यात्रा सिर्फ उत्तर भारत की एक सामान्य धार्मिक परंपरा है तो शायद आप इसके पैमाने को नहीं जानते। हर साल सावन के महीने में करीब 3 करोड़ से 5 करोड़ श्रद्धालु कांवड़ यात्रा में हिस्सा लेते हैं। जी हाँ, ये संख्या कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। हरिद्वार, गंगोत्री, गौमुख, सुल्तानगंज और कई अन्य पवित्र स्थलों से श्रद्धालु गंगाजल भरते हैं और फिर उसे अपने गांव, शहर और स्थानीय शिव मंदिरों तक ले जाते हैं। सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा, नंगे पैर, कई बार भूखे प्यासे, लेकिन चेहरे पर शिकायत नहीं बल्कि भक्ति दिखाई देती है। कांवड़ यात्रा की जड़ें हजारों साल पुरानी मान्यताओं से जुड़ी हैं। कहानी समुद्र मंथन से शुरू होती है। मान्यता है कि जब समुद्र मंथन से विष निकला तो भगवान शिव ने सृष्टि को बचाने के लिए उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। विष की तीव्रता को शांत करने के लिए उन्हें पवित्र जल अर्पित किया गया और यहीं से भगवान शिव को जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। आज करोड़ों श्रद्धालु उसी परंपरा को निभाते हुए गंगाजल लाकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि कांवड़ यात्रा सिर्फ एक चलने का नाम है, लेकिन सच्चाई इससे कई ज्यादा बड़ी है। कई श्रद्धालु पूरी यात्रा में नंगे पैर चलते हैं, कई लोग जमीन पर नहीं सोते, कई लोग मांस, शराब, तंबाकू, हर तरह के नशे से दूर रहते हैं। कई श्रद्धालु पूरे सफर में सिर्फ सात्विक भोजन करते हैं, यानी सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि आत्म अनुशासन और तपस्या का भी रूप है। अब बात उस विषय की जिसके बारे में अक्सर बहस होती है। कई श्रद्धालुओं की मान्यता है कि कांवड़ में रखा गया गंगा जल अत्यंत पवित्र होता है। इसी कारण वे पूरी कोशिश करते हैं कि कांवड़ जमीन पर ना रखी जाए और उसे कोई नुकसान ना पहुंचे। कई लोग मानते हैं कि यदि कांवड़ टूट जाए या खंडित हो जाए तो उन्हें दोबारा गंगाजल भरना पड़ सकता है। यही वजह है कि यात्रा के दौरान वे अपनी कांवड़ की विशेष सुरक्षा करते हैं। लेकिन यहीं से एक महत्वपूर्ण सवाल भी पैदा होता है, अगर गलती से किसी की वजह से कांवड़ को नुकसान पहुंच जाए तो क्या गुस्सा करना सही है? पिछले कुछ वर्षों में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां मामूली टक्कर, गलतफहमी या कांवड़ को नुकसान पहुंचने के बाद कुछ लोगों ने मारपीट या तोड़फोड़ की। ऐसे मामलों में पुलिस ने कार्रवाई की, एफआईआर दर्ज हुई और गिरफ्तारियां भी हुई। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, कुछ लोगों की गलती को पूरी कांवड़ यात्रा की पहचान नहीं बनाया जा सकता। करोड़ों श्रद्धालु शांतिपूर्वक यात्रा पूरी करते हैं। समस्या वहाँ होती है जहाँ आस्था के साथ गुस्सा जुड़ जाता है, और शायद यही वो जगह है जहाँ हमें भगवान शिव को सही तरीके से समझने की जरूरत है। भगवान शिव विनाश के देवता जरूर कहलाते हैं, लेकिन वे करुणा, धैर्य और क्षमा के भी प्रतीक है। अगर कोई गलती से आपकी कांवड़ को छू दे, अगर किसी वाहन से अनजाने में टक्कर लग जाए, तो क्या हिंसा उसका समाधान है? शायद नहीं, क्योंकि भक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण गुस्सा नहीं बल्कि संयम होता है। अगर ये वीडियो कोई कांवड़ यात्री देख रहा है तो हमारी एक छोटी सी विनती है, आपकी आस्था का सम्मान पूरा देश करता है, लेकिन अगर किसी की गलती से आपकी कांवड़ खंडित हो जाए तो कृपया कानून अपने हाथ में मत लीजिए। हो सकता है सामने वाले की गलती जानबूझकर ना हो सकता है वह भी डर गया हो। ऐसे समय में आपका धैर्य आपकी सबसे बड़ी शक्ति साबित होगा। महादेव का नाम लेकर निकले हैं तो महादेव जैसा धैर्य भी साथ रखिए। और अगर आप कांवड़ यात्रा में शामिल नहीं है तब भी आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब भी सड़क पर कांवड़ यात्री दिखाई दें तो उन्हें सुरक्षित रास्ता देने की कोशिश करें। वाहन सावधानी से चलाएं, अनावश्यक हॉर्न से बचें। याद रखिए वे कई दिनों से पैदल चलकर आ रहे हैं। आपकी एक छोटी सी सावधानी किसी बड़ी दुर्घटना को रोक सकती है। आखिर में कांवड़ यात्रा सिर्फ गंगा जल लाने का नाम नहीं है, ये करोड़ों लोगों की आस्था है, ये त्याग है, ये अनुशासन है, ये विश्वास है।
लेकिन अगर आस्था के साथ धैर्य और इंसानियत भी जुड़ जाए तो ये यात्रा और भी महान बन जाती है, क्योंकि भगवान तक पहुंचने का रास्ता कभी हिंसा से नहीं बल्कि श्रद्धा, संयम और प्रेम से होकर आता है। हर हर महादेव। बम भोले।